राम राम साहब। राम राम। तो सरकार ये विवाद करने का काम नहीं करे। लाखों बीघा जमीन उद्योगपतियों को दे रहे हो, वो कौन सी किस्म की जमीन है? हिंदू मुसलमान एक है, भाई है, और साथ में चलते हैं और साथ में रहे। तो ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है, चुनिंदा लोगों पर हो रही है, या बिल्कुल बॉर्डर क्लीन हो रहा है? यदि ऐसी गतिविधियाँ हो रही है तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इनकी पुलिस क्या कर रही है, इनकी जो एजेंसियाँ क्या कर रही है, इनकी जिम्मेवारी है? ऐसे कौन आदमी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, हम उनके साथ रहेंगे। जो लोग बसे हुए हैं ये सैकड़ों साल पुराने, कोई पता ही नहीं है कि ज़मीन कैसी थी, कौन सी किस्म थी। यदि किस्म कोई गलत है तो सरकार उसका पैसे वसूल करके उसको कन्वर्जन करके उनको दे दे। राम राम साहब। राम राम। की कर मौसम की करे? आज मौसम एकदम रेडी, ठंडो एडो है। हाँ अनो हीरो जिमुड़ो है। हाँ अन ठरके वे हो। हाँ हाँ। हमें उद्देश्य यात्रा बताओ आप। यात्रा उद्देश्य संविधान सद्भावना यात्रा है। हाँ। और ये जो अपने पिछले 3 महीनों से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर क्लीनिंग के नाम पे जो यहाँ के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नागरिकों का जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हनन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो उनके विरोध में पहले भी सभी हिंदू भाइयों ने एकत्रित होकर 10-12 हज़ार लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने क्षेत्र के अंदर शांति अमन चैन रहे और आपस में सद्भावना के साथ लोग रहे, किसी टाइप का विरोध नहीं हो और एक दूसरों को भाई से भाई लड़ाने का काम न करे, उस उद्देश्य से हम पद यात्रा निकाल रहे हैं। और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, भाई है, और साथ में चलते हैं और साथ में रहे। कई सालों से साथ रहने वाले हैं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कभी दंगा नहीं हुआ, कभी नहीं विवाद हुआ। तो सरकार ये विवाद करने का काम नहीं करे, इसलिए हम ये सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो वर्तमान में जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपने देखी इससे पहले? कभी नहीं देखी। ये जो लोग बसे हुए हैं ये सैकड़ों साल पुराने, कोई पता ही नहीं है कि ज़मीन कैसी थी, कौन सी किस्म थी। यदि किस्म कोई गलत है तो सरकार उसका पैसे वसूल करके उसको कन्वर्जन करके उनको दे दे। उससे हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो ज़मीन है जहाँ वो बैठे सैकड़ों सालों से बैठे, आज अभी थोड़े बैठे, और जो अभी नया निर्माण जो भी कर रहा है उसको रोक दो। ये तो इससे पहले भी राज थे नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी थी, तो या तो उनको विस्थापित तो होना ही नहीं देना चाहिए थे, और यदि दिया तो उनके पास है। आप लाखों बीघा जमीन उद्योगपतियों को दे रहे हो, वो कौन सी किस्म की ज़मीन है? उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? उस आधार पर यहाँ के नागरिकों को, तो नागरिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सरकार हैं, और उनके अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो कुचल रहे हैं, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। इस उद्देश्य सरकार का कहना है कि ये तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। आप तो सरकार है, ये तो करना ही पड़ेगा। सरकार। तो ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है, चुनिंदा लोगों पर हो रही है, या बिल्कुल बॉर्डर क्लीन हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम भारत के नागरिक और हमारे हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की सुरक्षा हो। परंतु यदि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर यदि ऐसी गतिविधियाँ हो रही है तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इनकी पुलिस क्या कर रही है, इनकी जो एजेंसियाँ क्या कर रही है, इनकी जिम्मेवारी है? ऐसे कौन आदमी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, हम उनके साथ रहेंगे। परंतु जानबूझ के किसी गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पसीना बहाएंगे लगातार इस यात्रा में, 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर। संदेश कितना बड़ा जाने वाला है? बहुत बड़ा संदेश जाने वाला। हम पहले एकत्रित हुए थे, पूरे भारत के विश्व के अंदर संदेश गया कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना का संगम हुआ। हिंदू मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए हिंदुओं ने अपना भाई को मान के, छोटा भाई मान के आगे बढ़कर उनकी हर दुविधा को सुविधा में बदलने की कोशिश की।